नमस्कार ईपीएस 95 पेंशनधारकों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल मोदी 2.0 में। ईपीएस 95 पेंशनधारकों की मांगों के संबंध में कमांडर अशोक रावत जी श्रम मंत्रालय पहुंचे। साथ ही में कई बड़ी और विशेष खबर सामने आ रही है, जैसे कि कमांडर अशोक रावत जी ने कर्नाटक समिति से एक विशेष प्रकार की बातचीत की और साथ ही में उनको कई बड़ी और जानकारी भी दी। कर्नाटक समिति यानी कि एनएसी की जो कि विशेष पद अधिकारियों की एक टीम बनाई गई है, जो कि विशेष रूप से कार्य करने वाली है और कई बड़ी और जानकारी भी कमांडर अशोक रावत जी के द्वारा बताई जा रही है। उन पर भी हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं कि क्या कमांडर अशोक रावत जी के साथ साथ ईपीएस 95 पेंशनधारकों को क्या कार्य करना होगा और विशेष प्रकार की जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरी बताने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। श्रम मंत्रालय कमांडर अशोक रावत जी कल पहुंचे। साथ ही में उनके साथ कई वरिष्ठ ईपीएस 95 पेंशन धारक और हमारे शहजावाद जी भी उनके साथ थे। और जो कि बात की जाए तो ईपीएस 95 पेंशन धारकों के संबंध में कमांडर अशोक रावत जी का सबसे बड़ा सवाल जो कि श्रम मंत्रालय से यही था कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी के संबंध में क्या बड़ी रुकावट आ रही है। और साथ ही में उन्होंने फिर से एक बार और नए सिरे से एक यह बात बताई है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों का जो कि हाल ही में प्रपोजल जो कि कमांडर अशोक रावत जी ने हाल ही में 7 से 8 महीने हो चुके हैं, वह तैयार करके ईपीएस 95 पेंशन धारकों को दिया था। और ईपीएस 95 पेंशन धारकों के साथ साथ कमांडर अशोक रावत जी भी श्रम मंत्रालय पहुंचे थे और उसको उन्होंने यह पूछा है कि वह जो प्रपोजल था वह श्रम मंत्रालय भेजा गया था और उसमें ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांगे और उनकी पेंशन बढ़ोतरी के संबंध में आपने हमने जो बैठक की थी वह काम कहाँ तक पहुँचा और ईपीएस 95 पेंशन धारकों का काम क्यों नहीं हो रहा है। साथ ही में सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए एक छोटी सी खुशखबरी भी निकल के आ रही है और जो कि कमांडर अशोक रावत जी ने पूछा था, अब वह काम यह बताया जा रहा है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए श्रम मंत्रालय की तरफ से पूरी कार्रवाई हो चुकी है। साथ ही में अब जो ईपीएस 95 पेंशन धारकों का आगामी बजट है, यानी कि जो आगामी बजट पेश किया जाने वाला है, जो कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के साथ साथ सभी ईपीएस 95 पेंशन धारक और अदर पेंशन धारकों के हित में भी होगा, जैसे कि ओपीएस, ईपीएस और विधवा पेंशन धारक, वृद्धा पेंशन धारक और साथ ही में विकलांग पेंशन धारकों को भी इस पे बड़ी आस है, क्योंकि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के साथ साथ कई पेंशन धारक ऐसे भी हैं जिनकी पेंशन की बढ़ोतरी होनी है। जैसे कि ओआरओ पेंशन की बात की जाए, ओआरओ पेंशन जो कि सैनिक पेंशन है, उसके तहत अब पेंशन धारकों को लगातार ही उनकी पेंशन को बंद कर दिया जा चुका था। अब उनको पेंशन को फिर से शुरू किया गया है, साथ ही में उनमें कई बड़े अपडेट दिए गए हैं। इसी प्रकार से ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो कि पेंशन है वह बजट पर निर्भर करती है कि बजट कितना होगा और पेंशन धारकों की जो पेंशन बजट होगा और उस पर भी निर्भर करती है कि ईपीएस 95 पेंशन धारक उसके लिए पात्र है या नहीं। यदि आपने अपने खाते से डिस्ट्रीब्यूट किया है यानी कि पैसे कटाए हैं तो आपको इसके लिए पात्र होंगे और साथ ही में आपकी जो आय है वह 40,000 रुपये से कम हो, उसके लिए तब आप पात्र हो पाएंगे। और जो कि आपकी पेंशन धारक है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार सभी पेंशन धारकों के लिए लागू नहीं होगी, जो कि इसके क्षेत्र में आएंगे उनको ही यह सीधा लाभ मिल पाएगा। और कमांडर अशोक रावत जी के साथ साथ कई बड़े और पेंशन धारक भी इस पर आस लगाए बैठे हैं। और साथ ही में आपको जो कि आज जैसे कि मैंने आपको अपनी पहली वीडियोस में भी बताया कि 31 जुलाई को दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठक होने वाली है। साथ ही में कमांडर अशोक रावत जी के साथ साथ और भी पेंशन धारक, देश भर के पेंशन धारक वहाँ पर इकट्ठा होने वाले हैं। यदि आप एक पेंशन धारक है और अपनी पेंशन बढ़ोतरी के संबंध में लगातार ही कार्यरत हैं तो आपको यह मीटिंग को अटेंड करना चाहिए, जो कि जंतर मंतर पर आंदोलन होने वाला है उसमें आपको पूरा बढ़ चढ़ कर भाग लेना चाहिए। और आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं मिलता हूँ एक और नई ऐसी और बड़ी ताज़ी खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।